जैसे ही पुष्कर ने अपना सिम कार्ड मेघा के दिए हुए फोन में डाला तो मेघा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। तुम्हारी पहली कॉल मुझे ही होगी, चेक करो फोन सही से चल रहा है या नहीं है। जब भी तुम इस रिंगटोन को सुनोगे तो समझ लेना कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया है। और हाँ, प्लीज ध्यान रखना कि कोई और मेरे जैसे स्पेशल रिंगटोन ना लगाए। पुष्कर को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसने 2 छोटी घंटियां निकाली, उनमें से एक मेघा को दी। तुम इस घंटी को हर समय अपने पास रखना ताकि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी ना हो जाए, और अब वो धुन बजाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। पुष्कर ने सबसे पहले मेघा को म्यूजिक का सबसे बेसिक पार्ट सिखाया, लेकिन मेघा का म्यूजिक के लिए टैलेंट इतना ज्यादा था कि पुष्कर भी कुछ देर के लिए हैरान रह गया। बस एक रात में उसने पिछला सिखाया हुआ सारा गाना अच्छी तरह से याद करके सुर भी लगाना सीख लिया था। पुष्कर मेघा की प्रोग्रेस से बहुत खुश था। उसने मेघा के लिए नए लिरिक्स भी लिख दिए थे। इस गाने का नाम होगा 3000 वीक वाटर्स। उसी रात को वे दोनों एक स्ट्रीट सिंगर के पास गए। पुष्कर ने मेघा को एनकरेज किया तो मेघा ने कदम आगे बढ़ाया। क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर गाना गा सकती हूं? हाँ बिल्कुल। स्ट्रीट सिंगर तुरंत खड़ा हो गया। म्यूजिक धीरे धीरे बज रहा था। मेघा की आवाज सुनकर लोग एक एक करके झूमने लगे। मेघा ने धीरे धीरे गाने की आखिरी लाइन गाकर खत्म किया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके आंसू छलक पड़े। जब वो अपने आंसू पोंछकर खड़ी हुई तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने अनगिनत लोगों की भीड़ जमा थी। दोनों ने सभी को धन्यवाद कहा और फिर वे भीड़ से बाहर आ गए। बधाई हो, तुम तो आज की रात की स्टार बन गई हो। ऐसा क्या हुआ होगा पुष्कर के साथ जो उसने इतना इमोशनल गाना लिखा है? मेघा मन ही मन सोचने लगी। अगले दिन कॉलेज के बाद पुष्कर अभी तक क्लासरूम के दरवाजे से बाहर नहीं निकला था। सुरभि पुष्कर से मिलने आई थी। पुष्कर, आज उर्वी के पापा वापस आ सकते हैं, इसलिए आज डिनर के लिए घर आ जाना। मैं तुम्हारे कुछ और क्लासमेट्स को भी इनवाइट करने के लिए यहां आई हूं। जब वो लोग घर पहुंचे तो पुष्कर ने देखा कि वहां पर सचमुच बहुत से लोग मौजूद थे। उर्वी के पिता महेंद्र भी वहां थे। महेंद्र एक सीईओ की तरह लग रहे थे और वो इस समय एक लड़के से साथ जोर जोर से बात कर रहे थे। शिखा ने पुष्कर की ओर हाथ हिलाया। पुष्कर, यहां बैठो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाती हूं। तुम मेघा को जानते हो? उसने कल रात सड़क पर एक गाना गाया। वो देखो, पूरी यूनिवर्सिटी उसके गाने के पीछे पागल हो गई है। चलो तुम भी सुनो। ऐसा कहने के साथ शिखा ने पुष्कर के कान में एक ईयर प्लग डाल दिया। मोबाइल फोन पर मेघा का गाना बजने लगा था। ये कैसा है ना बहुत अच्छा? इस गाने का नाम 3000 वीक वाटर्स है। ऐसा लग रहा था कि उर्वी और बाकी सभी लोग इस गाने को सुनने के लिए अपने फोन के सामने झुक रहे थे। मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए। मैं इसे अपने मोबाइल की रिंगटोन बनाना चाहती हूं। रचिता इसे सुनते हुए नहीं थक रही थी। ये गाना उसका अपना है। अपना गाना? इट इज अनबिलीवेबल। मैं कल मेघा से इस बारे में बात करूंगी। आई एम सीरियसली टेलिंग यू गाइज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस ईयर। चलो बच्चों, खाना खाते हैं। सभी खड़े हो गए और खाने की टेबल की ओर बढ़े। खाने की टेबल पर पुष्कर को अचानक पता चला कि जो आदमी अभी अभी उर्वी के पापा महेंद्र से बातचीत कर रहा था वह शिखा का कजन मयूर है और वह एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में माहिर है। अयान बहुत सोच समझकर बात कर रहा था। भाई मयूर, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले बाहर से कुछ लोग आपके बिजनेस में कुछ परेशानी पैदा करने के लिए आए थे, लेकिन वो यहां पर मारे गए। और मुझे यह भी खबर है ये किसका काम है। एक लड़के ने हमारी उस समय मदद की थी। शायद वह हाफिज नायक गिरोह से है। हाफिज नायक? ये मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? तो मयूर भाई प्लीज उसे बुलाएं ताकि हम भी उससे मिल सकें। मैं अपने दोनों बॉडीगार्ड को उसके साथ दो हाथ करने के लिए कहूंगी और देखूंगी कि ये मास्टर उनसे लड़ पाता है या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि इतना आसान है? वो एक सीक्रेट किलर है। फिर महेंद्र ने अचानक पुष्कर की ओर देखा जो वहां चुपचाप बैठा था और खांस रहा था। पुष्कर, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जब सभी ने महेंद्र को पुष्कर से यह सवाल पूछते हुए सुना तो वे सभी चंचल भावों और आंखों में तिरस्कार के साथ पुष्कर की ओर देखने लगे। पुष्कर ने अपनी खाने की चम्मच नीचे रख दी और कहा, हाँ ठीक चल रही है। कोशिश है कि किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाए। ओह सचमुच? तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुरे लोगों के चक्कर में आने के लिए इतने अच्छे स्कूल में नहीं डाला था। मैंने ये क्यों सुना है कि तुम हाल ही में कुछ गैंगस्टरों के बहुत करीब हो गए हो और तुम हमारे घर से भी चले गए।
अभी तुम कहां रह रहे हो? क्या पुष्कर, तुम हमारे घर से बाहर चले गए हो? क्या तुम अभी भी गैंगस्टरों के साथ घूम रहे हो? ये बात मुझे क्यों नहीं पता? उर्वी, क्या तुम्हें पहले से पता था? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मां, अब अगर वो वहां नहीं रह सकता तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो है और मैं हूं। मैं पुष्कर की कौन हूं? आप मुझसे उसके मैटर्स के बारे में क्यों पूछती रहती हैं? इस बात ने सुरभि को तुरंत चौंका दिया। उर्वी को भी लगा कि वह बहुत ज्यादा बोल गई। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। पुष्कर, लेकिन तुम ये गैंगस्टर लोगों के साथ क्या कर रहे हो? तुम उनके करीब कैसे आ गए? आखिर चल क्या रहा है? महेंद्र ने अचानक फिर से कहा। क्या पुष्कर महेंद्र को सच बता देगा? क्या सुरभि को भी पुष्कर की सच्चाई पता चल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।